जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, मिटा दो हर भ्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा एन प्रकाश। जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चंद खबरें हैं यूपी बिहार से। बिहार में माननीय किरण सिन्हा जी ने संकल्प लिया शरद यादव जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का। उन्होंने याद किया भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, संपूर्ण क्रांति को, और अब इस दुनिया में नहीं रहे शरद यादव। चूंकि शरद यादव जी का अस्थि कलश लेकर मधेपुरा पहुंच रहे हैं लोग, उस अस्थि कलश के संदर्भ में कई जगहों पर जनसभाएं भी हुई, श्रद्धांजलि सभाएं हुई, और माननीय किरण सिन्हा जी शरद यादव जी के सानिध्य में रहीं, उनके विचारों से प्रभावित रहीं। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारों से ओतप्रोत संपूर्ण क्रांति को आज भी वह आवश्यक मानती हैं। संपूर्ण क्रांति के बिना समाज का विकास नहीं होगा। और शरद यादव जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चहेते थे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले थे। संपूर्ण क्रांति के अग्रिम पंक्ति के सिपाही थे शरद यादव जी। जब भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया कि संसद की सदस्यता छोड़ दो, क्योंकि हम 5 साल के लिए सदस्य चुनकर के आए थे लोकसभा के, और यह तो इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया, तो शरद यादव जी ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एक आह्वान पर त्यागपत्र दे दिया भारत की संसद से। ऐसे विभिन्न बातों का उल्लेख माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, ने विभिन्न स्थानों पर बिहार में किया, बताया लोगों को। और उन्होंने यह भी दोहराया कि इसके बाद 6 फरवरी के बाद से संपूर्ण देश में शरद यादव की विचारधारा को फैलाया जाएगा, प्रचारित प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि आज शरद यादव की विचारधारा पर खड़ा होने की जरूरत है। आज शरद यादव की विचारधारा प्रासंगिक है, ऐसा माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा। माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि आज जब कुछ धार्मिक बातों पर लोग तलवारें निकाल रहे हैं, लड़ने के लिए आमादा है, ऐसे समय में शरद यादव की विचारधारा ही यह युद्ध रोक सकती है। शरद यादव ने एनडीए में आने से पहले, एनडीए को साथ लेने से पहले यह शर्त रख दी थी कि जो धार्मिक मसले हैं इसको धार्मिक लोग निपटाएंगे। मसलन धारा 370, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर आंदोलन, ये हमारे कार्य का हिस्सा नहीं होगा, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया का हिस्सा। हमारे जो राजनीतिक दल एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल हो रहे थे 98-99 के दौर में, उनके लिए उन्होंने कह दिया था कि नहीं, हम इस पर कोई हमारी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, हम इससे बाहर रहेंगे, हमारे लिए अछूते रहेंगे। तो आज भी जो राजनीतिक लोग हैं, शरद यादव जी कहते थे कि राजनीतिक लोग, राजनीति तो जिंदा लोगों की जिंदगी संवारने की चीज है। राजनीति शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की लड़ाई लड़े राजनेता, अच्छा लगता है, लेकिन अनावश्यक रूप से धार्मिक वाद विवाद करने लगे, ये राजनेता को शोभा नहीं देता। ये माने उस समय भी शरद यादव जी ने कहा था। माननीय किरण सिन्हा जी ने संकल्प लिया, निर्णय लिया, जनता दल आई अपने पदाधिकारियों के साथ, कि जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल और चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड से विभिन्न साथीगण शरद यादव की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को, सांझी विरासत, सांझी संस्कृति की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। और यह संपूर्ण वर्ष 2023 का संपूर्ण वर्ष शरद यादव की विचारधारा के लिए समर्पित होगा।
जनता दल इंद्र कुमार गुजराल और चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड की ओर से फरवरी माह का एक आयोजन चल रहा है विभिन्न स्थानों पर देश के। पूरा फरवरी माह भारत रत्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, उनको स्मरण किया जा रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को, स्वामी सहजानंद सरस्वती जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को, चंद्रशेखर वेंकट रमन दक्षिण भारत की उनकी वैज्ञानिक सोच, ये सब पूरा एक मिक्सअप जनता के बीच रखा जा रहा है। ये फरवरी भर रखा जाएगा और अब तो ये निर्णय हो गया कि शरद यादव की विचारधारा संपूर्ण 2023 में जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अब देखिए 6 तारीख के बाद, आज के बाद क्या कार्यक्रम बनता है। एक खबर ये रही। दूसरी खबर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 को सिन्हा लाइब्रेरी पटना में अपने समर्थकों, शुभचिंतकों की बैठक बुला रहे हैं जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई डील क्या हुई है बताओ, अगर डील नहीं हुई है तो फिर ये उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार को ये अधिकार किसने दे दिया कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह बैठक पार्टी के किस फोरम पर हुई है, उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने सवाल दागा कि नीतीश कुमार बताएं, ललन सिंह बताएं। और इसके पहले उन्होंने मांग भी किया था कि एक बैठक जनता दल यूनाइटेड बुला ले और बुला करके इस पर चर्चा हो जाए कि भाई कहां पर यह हुआ है, किस फोरम पर निर्णय लिया गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हम जनता दल यूनाइटेड को बचाएंगे और जो लोग जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना चाहते हैं वो चले जाएं, वो अपना जाएं, राजद में जाएं। लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वह सब एकजुट होकर के 19-20 को पटना पहुंचे और पटना पहुंच करके चिंतन मनन करें, निर्णय ले कि कैसे जनता दल यूनाइटेड को बचाया जाए। और एक बैठक लखनऊ में भी हो रही है, तो वो जो 4, 5, 6 को लखनऊ में होना था जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की कार्यकारिणी की बैठक, वो वास्तव में चूंकि शरद यादव जी का जो पटना मधेपुरा अस्थि कलश पहुंच रहा था, इसको लेकर इसके मद्देनजर यह बैठक लखनऊ की स्थगित कर दी गई और इसका विस्तार दे दिया गया 1, 2, 3 अप्रैल 1, 2, 3 अप्रैल को यह जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उस पर भी जनता दल परिवार को एकजुट करने की पहल की जाएगी। अब तक की क्या प्रक्रिया हुई है संपूर्ण देश भर में, क्या बात तो जनता दल सेक्युलर के साथ हुई है, क्या बीजू जनता दल के साथ में हुई है, क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, क्या जनता दल यूनाइटेड के साथ बातचीत हो रही है, चल रही है, और क्या जो जनता दल से निकले हुए दल जैसे राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, ये लोक जनशक्ति पार्टी, मैंने बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो जनता दल से निकली हुई, पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या थे, जनता दल ने पहली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर वालों को भारत का गृह मंत्री बनाया था, बाद में फिर पीडीपी बना के उन्होंने पार्टी बना लिया। तो इन सब पार्टियों को जो जनता दल परिवार से निकली हुई है, जनता दल परिवार के साथ रही हैं 89 के चुनाव में और 77 के चुनाव में, तो उन सब लोगों के साथ एक बातचीत, एक तालमेल की स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वो 1, 2, 3 अप्रैल पर उस पर विस्तार से चर्चा होगी, सम्मेलन होगा। और ये चंद खबरें बिहार की रही। अब आज ये एक समाचार पत्र में है, ये एनबीटी मेरे पास है, तो उस पे है जातियां भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, ये भागवत ने कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा है।
तो घासीराम साहब जी तो कहते थे कि जातियां शैतान ने बनाई है, जातियां भगवान ने नहीं शैतान ने बनाई है, ऐसा मानवर घासीराम जी कहते थे। और जातियों की लामबंदी भी किया, गोलबंदी भी किया। कुछ लोग अभी भी ये कहते हुए मिल जाएंगे, विद्वान पुरुष जो जाति पर जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ, पीएचडी किया हुआ, ये दीगर बात है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी विश्वविद्यालय से ऑथराइज नहीं है, कहीं उनका शोध पत्र नहीं गया, लेकिन जानकारी है उनको जाति व्यवस्था पर, जातियों की बारीक बारीक व्यवस्थाओं पर, रोए रोए पे जाति पर उनका अध्ययन है। तो उन लोगों का कहना है कि जातियां मनुष्यों ने बनाई है, न इंसान ने, न शैतान ने बनाई है, न भगवान ने बनाई, जात इंसान ने बनाई है। तो ये चल रहा। तो ये चर्चा इसलिए उठी कि दादर के रविवार को जो कार्यक्रम रहा कल 5 फरवरी 2023 को, तो रविवार को दादर के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह में बोले मोहन भागवत जी। और एक बात पर बड़ी चर्चा चली सवेरे की, जब लोग जो है टहलने निकले, टहल करके पार्क पे बैठे, तो पार्क में बैठे तो पार्कों की चर्चा ये रही कि मोहन भागवत ने दूसरी बात कह दिया। समाचार पत्र आ चुका था, लोगों को जानकारी में आ गया। उन्होंने, संघ प्रमुख ने कहा कि संत रविदास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास से ऊंचे थे, इसलिए संत शिरोमणि थे। अब लोगों ने कहा कि भाई ये ऊंचे क्यों बता रहे हैं। इसके आगे एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से भले नहीं जीत सके, हम मोहन भागवत का चालाकी, होशियारी देखिए, कैसे ब्राह्मणों को सुपर साबित करना है। पहले तो कहा कि पंडितों ने बनाई, माने कहीं न कहीं पंडित को घसीटना है, केंद्र में लाना है पंडित को। और फिर उन्होंने कहा कि संत रविदास पंडितों से, ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ में नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों का दिल जीत लिया। यह यहाँ पर बताने की क्या जरूरत थी मोहन भागवत को कि भाई ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ में नहीं जीत पाए। अब आज तो ब्राह्मणों को चुनौती दे रहे हैं चंद्रशेखर यादव, बिहार के शिक्षा मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के शिक्षा वो मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से श्रम मंत्री रह चुके हैं। तो तमाम आज बहुजन समाज पार्टी के नेता चुनौती दे रहे हैं कि आओ ब्राह्मणों, हमसे चर्चा करो, पर चर्चा करो, डिस्कशन करो, और हम तुमसे श्रेष्ठ हो गए हैं, ज्येष्ठ हो गए हैं। ये आम संगोष्ठियों में दिख जाता है, आम सम्मेलनों में दिख जाता है। आज भी माने बहुजन समाज के लोगों के द्वारा ये चुनौतियां दी जा रही ब्राह्मण समाज को, तो वहां पे मोहन भागवत जैसे लोगों को जाना चाहिए, सामना करना चाहिए। अब एक कहावत बा भैया कि कहो हम ही को फंसा दे भैया तुम ही चलो, तो वो क्या रहा कि ये जो है रहता है कि जो मुख्य लोग हैं, जो चुनौती देते हैं, उनकी चुनौती का सामना नहीं करते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। तो बहरहाल एक चर्चा इस बात की चली है कि भाई मोहन भागवत क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि ये संत रविदास से भी बड़े, ये संत रविदास जी तुलसीदास से भी बड़े विद्वान थे, बड़े महान थे, सूरदास से बड़े महान थे, कबीरदास से बड़े महान थे। तो कुछ वहां पर चतुर चालाक लोग थे, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई तुलसी बाबा ने लिखा रामचरितमानस, जिसको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी 24 घंटे का पाठ होता है, और संत रविदास ने कौन सा किताब लिख दिया कि उसका 24 घंटे के लिए पाठ होता है। मोहन भागवत को बताना चाहिए। लोगों ने कहा भाई मोहन भागवत क्या मसला है, क्या कहते रहते हैं, ऐसा तैसा बोलते रहते हैं, चंद वोटों के लालच में, वोट भी नहीं मिलना है वो बोलते रहते हैं। किसी ने कहा भाई कुछ लोग हैं कम दिमाग के, पढ़े लिखे लोग हैं, कम दिमाग है जिनके, उनको खुश रखना है ना, तो एक कम दिमाग वाले से बच्चा होते हैं ना, तो उस बच्चा जो है कम दिमाग का है, तो उसको कह दिया भाई सुनो सुनो ये काम तुम ही कर डाले, ये काम तुम ही कर डाले, तुम न होते तो ना, तो बच्चा खुश हो जाला, फूल के कुप्पा हो जाला, गेंदा हो जाना पूरा। तो वही उन्होंने कहा कि कुछ कम दिमाग के लोग हैं, उनका असर था कम दिमाग की जातियां हैं, जिनको अगर कह दो कि संत रविदास
सबसे बड़े महान संत थे, तो फूल के खुश हो जाला, कुप्पा हो जाला कि हाय दैया, हमरी बिरादरी में इतनी बड़ी पावर रहली कि हमरी बिरादरी का आदमी जो रहल वह रविदास तुलसीदास से भी बड़ा महान होला, कबीर दास से बड़ा महान होला, सूरदास से भी बड़ा महान होला। तो उन जातियों को खुश रखने के लिए मोहन भागवत ऐसा फरमा दिए हैं। बाकी कहीं पर कभी तुलसीदास की जिस प्रकार से रामचरितमानस का पाठ होता है, वैसे भाई संत रविदास का कहां पाठ होता है। यह बात पार्क में बैठे हुए लोगों ने कहा। भाई चर्चा पर चर्चा चल रही थी, ये डिस्कशन है लोगों का। अब उस समय हमारे पास भाई वो कैमरा मैन वगैरह तो था नहीं सवेरे, जो है इतने सवेरे तो 5-6 बजे आ जाए। तो ये जो चर्चा चल रही थी। और दूसरी चर्चा, तो भाई दूसरी चर्चा ये चली कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने क्या कहा, कॉमन सिविल कोड का इरादा छोड़े सरकार, दे दिया अल्टीमेटम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई लखनऊ में, कहा सरकार इरादा छोड़े। कौन सा इरादा? कॉमन सिविल कोड का इरादा छोड़े, एक बार। और ये जो है बैठक किसकी सदारत में हुई? मौलाना सैयद राबे हसन नदवी की सदारत में बैठक हुई। और इसमें एक और निर्णय लिया गया, धर्म स्थलों को लेकर नए विवाद न छेड़ने की भी सलाह बोर्ड ने सरकार को दी। सरकार को सलाह दी गई, समझा दिया गया सलाह को। और ये एक प्रतिनिधिमंडल भी बनाया गया कि सरकार को जो प्रतिनिधिमंडल, माने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा सरकार के पास, उस सरकार को बताएगा कि धर्म स्थलों को लेकर नए विवाद ना छेड़िए। तो कुछ लोगों ने इस पर चर्चा किया कि भाई जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का मामला आ रहा है, और आगरा के तेजो महल का मामला आ रहा है, लखनऊ की वो लक्ष्मण टीला, जहां पर कहते हैं कि लक्ष्मण जी का मंदिर था, तो वो लक्ष्मण जी का टीला जो था, लक्ष्मण जी का मंदिर जो था, उस लक्ष्मण मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, उसको कहते हैं टीले वाली मस्जिद, ऐसा लोगों में चर्चा है। तो उस टीले वाली मस्जिद का भी विवाद आ रहा, समय समय पर जो है लोग उठाते रहते हैं तथा हिंदू संगठनों के लोग, कि जो टीले वाली मस्जिद है उसको भी, वो टीले वाली मस्जिद नहीं है, ऐसा कहना हिंदू पक्ष के लोगों का, कि वह लक्ष्मण की मंदिर था, वो लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद कही जाती थी, लक्ष्मण टीला था। तो उसको मतलब इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर ये प्रकरण उठते रहते हैं। जैसे बनारस का गौरी मंदिर का आ रहा प्रकरण, तो नए मंदिरों, उनका आशय मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रहा कि नए विवाद जो है ना छेड़े सरकार। और कई हुए हैं, वक्फ संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए यहां शैक्षिक संस्थान खोले जाएं, मुसलमान पूरी तरह शरीयत पर अमल करें, औरतों से इंसाफ, बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार और शादी में फिजूल खर्ची से परहेज करें, शरीयत में औरतों को दिए हकों के लिए मुहिम चलाई जाएगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। और मुसलमानों से अपील की है कि वो बोर्ड के बनाए हुए निकाहनामे का ही प्रयोग करें, इधर उधर का नहीं। मुसलमान अधिक से अधिक शैक्षिक संस्थान कायम करें, मतलब स्कूल विद्यालय ऑल इंडिया स्तर पर मुस्लिम समाज खोले, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी सभ्यता को भी कायम रखा जाए, आधुनिक शिक्षा भी दी जाए और अपनी सभ्यता, अपनी पहचान को भी कायम किया जा सके। जैसे अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय वगैरह खोला गया है, इस प्रकार से संस्थाएं खोली जाए। तो ये जो है चंद खबरें रही। अब इसमें एक खबर पर बड़ा विवाद हो रहा है, और विवाद ये है कि जो ऑल इंडिया ये आई मीम, तो आई मीम के जो है इन्होंने कहा, ये हैदराबाद वाले, कि आई मीम का क्या जो है मसला है। तो किस इन्होंने सवाल उठाया ओआईसी को, ओआईसी ने, तो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये भी वहां पहुंचे थे। तो ओआईसी ने 2 सवाल उठाए जिन पर आपत्ति आ रही है। एक तो सवाल ये उठाया कि किस किताब में लिखा है कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है।
तो सनातन धर्मियों को इस पर ठेस पहुंची। वो कह रहे भाई हमारी हमारी वर्षों से मान्यता है और वो वर्षों का हमारा इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है और सनातन पर सवाल उठाया जा रहा। ये बहस छिड़ गई है लखनऊ में और लखनऊ में पूरे देश में कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है। कैसे राष्ट्रीय धर्म है, एक बात। और दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि उन्होंने कहा कि ये अंबेडकर का बनाया संविधान, इसमें हिंदू का एजेंडा बढ़ाया जा रहा है, जबकि संविधान में सबका एजेंडा है, हिंदू का एजेंडा नहीं है। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान। तो चंद लोगों ने भाई सवाल उठाया कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान है ये कह करके कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। भारतीय संविधान किसने बनाया? भारतीय संविधान बनाया संविधान निर्मात्री सभा ने। भारतीय संविधान संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले भी अस्थायी अध्यक्ष थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार वाले, जिन्हें बिहार का संस्थापक भी कहा जाता है, उड़ीसा से अलग हटकर जिन्होंने बिहार राज्य की स्थापना कराई थी, वह सच्चिदानंद सिन्हा उसके बिहार राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। वह पहले स्थायी अध्यक्ष थे, उसके बाद फिर भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बने। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या अबुल कलाम आजाद सहित जितने भी लोग जो है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में रहे, उनका कोई योगदान नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल विभिन्न भारतीय संविधान निर्मात्री समितियों के सदस्य भी थे, अध्यक्ष भी थे। जवाहरलाल नेहरू सहित विभिन्न महापुरुषों पर चर्चा चिढ़ गई है कि भारतीय संविधान निर्माण में क्या केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले संविधान बना डाला, जो बात बात पर डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित किया जाता है कि संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। ये चर्चा चल रही है कि भाई ये बात क्यों कहने में लोग शर्माते हैं कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया। कुछ लोग हैं, एक समूह है, बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, संविधान से हमें न्याय नहीं मिला। गोरखपुर के महेश कुमार। तो एक तबका है जो कहता है कि ये संविधान, तो बाबा साहब ने क्या कहा कि भारतीय संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी अगर नष्ट नहीं की गई तो इस देश के लोग पूरा ढांचा ही तहस नहस कर देंगे। और फिर स्टेट्स एंड माइनॉरिटी जिक्र आता है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, धर्म और राज्य, राज्य और धर्म। इस पुस्तक में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उल्लेख किया उन बातों का जो बातें वो रखना चाहते थे, उन बातों को नहीं माना गया। तो ये बात कैसे मान ली जाए कि भारतीय संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया? ये बात बहुत से अम्बेडकरवादी है, ऐसा नहीं अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते, अम्बेडकर का मान नहीं करते हैं, अम्बेडकर विरोधी नहीं, अम्बेडकर के कटु समर्थक, बहुत बड़े समर्थक अम्बेडकरवादी। लेकिन वो कहते हैं ये भाई तोहमत लगाई जा रही है, भारतीय संविधान बाबा ने बना दिया। उन अम्बेडकरवादियों का कहना कि आज जो समस्याएं हैं, आज जो पूंजीवाद है, आज जो सामंतवाद है, आज जो मनुवाद है, आज जो यादववाद है, आज जो भयंकर जातिवाद है, यह संविधान से ही रास्ता निकलता है, जिस रास्ते में यह कामयाब हो जाती है अन्याय अत्याचार करने में, जनता का शोषण करने में, उत्पीड़न करने में। तो भारतीय संविधान को मानते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत से लोपेच रह गए हैं, बहुत से छेद रह गए हैं, जिन छेदों से ये सब जो है जातिवादी लोग, सामंतवादी लोग घुस जाते हैं और घुस करके अनर्थ कर देते हैं, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। तो यह भी जो है चर्चाएं रही। और उत्तर प्रदेश में विनय पाठक
वाइस चांसलर कानपुर, तो उनको भी है कि सीबीआई जांच के बीच विनय पाठक पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, क्यों इतना उनको उन पर रहम करम किया जा रहा है, उन पर क्यों इतनी जो है नजरें इनायत हो रही हैं सरकार की कि उनको बचाया जा रहा है। और एक खबर और रही कि देवकीनंदन जी महाराज, श्री ठाकुर जी देवकीनंदन महाराज ने कल लखनऊ के एलडीए कॉलोनी में एक जुलूस निकाला, सनातनियों का जुलूस, और किसके समर्थन में? रामचरित मानस के समर्थन में, हिंदुत्व के समर्थन में, सनातन के समर्थन में। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस हिंदुओं को ही नहीं सबको जोड़ती है, सब धर्म को जोड़ती है। और उन्होंने कहा कि भाई भाई के साथ क्या संबंध है, दुश्मन के साथ भी हमको क्या संबंध रखने चाहिए, पति के पत्नी के साथ क्या संबंध, विभिन्न संबंधों पर उन्होंने कहा। और उनके साथ हजारों की भीड़ निकली एलडीए के रामलीला पार्क से, और फिर घूम घाम करके फिर वहीं पर पहुंचे। तो ये केवल वही नहीं हो रहा है, और भी कई स्थान, विभिन्न स्थानों से भी सूचनाएं आ रही हैं, जनता खबर तक सूचनाएं पहुंच रही हैं कि रामचरित मानस के समर्थन में भी बहुत से लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। तो इनके इस चौपाई के विरोध में भी बहुत से संगठन लामबंद हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी बात लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अभी रामविलास वेदांती जी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है हिंदुत्व को बदनाम करने की, हिंदुत्व को कमजोर करने की। उन्होंने कहा सपा बसपा कांग्रेस एक लामबंदी चल रही है हिंदुत्व को कमजोर करने की, और ये साजिश कहां से हो रही है? अंतरराष्ट्रीय जगत द्वारा साजिश हो रही है। तो प्रभु संत मुरारी दास कुंवर महिरस्थ सिंह संघ प्रचारक के दरबार में बैठे हुए कुछ लोगों ने चर्चा किया कि भाजपा क्यों इसमें अछूती है, सपा बसपा कांग्रेस के साथ भाजपा भी इसमें शामिल है। तो लोगों ने कहा क्यों, भाजपा क्यों शामिल है हिंदुत्व को कमजोर करने में? तो लोगों ने चर्चा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं शामिल होती, भारतीय जनता पार्टी की अंदर से इच्छा नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी का मौन नहीं होता, तो यूपी बिहार में जिस प्रकार से जातिवादी जहर बोया जा रहा है, जिस प्रकार से सवर्णों को गरियाया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया जा रहा है, जिस प्रकार से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो उन पर एक्शन बहुत पहले हो गया होता, बहुत ज्यादा हो गया होता। लोगों ने चर्चा किया कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक है जगदीश प्रसाद पटेल, अर्जक संघ वाले। ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं ये भी अर्जक संघ का ही कैलेंडर है, मैं भी अर्जक से बड़ा प्रभावित हूं। तो जगदीश पटेल ने भी मनुस्मृति जला दिया विधानसभा के सामने, मनुस्मृति की प्रति। अरे उनको बहुत लेने का पड़ गया, बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत उत्पीड़न किया गया। आज सवाल लोग उठा रहे हैं कि हजारों लोग शामिल रहे प्रतियां फूकने में, हजारों जगहों पर जो धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, जो विरोध हुआ, जो सवर्णों को गरियाया जा रहा है, हिंदुत्व को गरियाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एलआईयू क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार में सरकार की आईबी क्या कर रही है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, कितने लोगों को जेल भेजा जा रहा है? लोग सवाल उठा रहे हैं, भाजपा के समर्थक हिंदूगण, क्या इस हिंदुत्व के अपमान के लिए ही हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, भाजपा को जिता करके लाए थे कि सवर्णों का अपमान होगा, सवर्णों को गरियाया जाएगा? और रामचरितमानस लिख गए बाबा तुलसीदास दुबे, जो हमारे तमाम साथी जातिवादी साथी तुलसीदास दुबे कहते हैं। तो तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस लिख दिया, तो उसका दोषी 500 साल बाद क्या सवर्ण होगा? क्या उसके लिए दोषी सवर्ण है? सवर्णों ने नुकसान किया है, सवर्ण गुमराह कर। अरे और तो और संजय सिंह
राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी वो भी कह रहे हैं कि अरे भाई हम सवर्ण पैदा हुए हैं, या जो सवर्ण पैदा हुए हैं वो कोई भगवान को एप्लीकेशन दिए थे कि सवर्णों के घर में पैदा कर लो। संजय सिंह का कहना है कि भाई जो सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, सवर्णों को गरियाया जा रहा है, तो क्या सवर्णों ने कहीं एप्लीकेशन दिया था कि हमको सवर्ण के घर पैदा कर दो? ये सब जो है चर्चाएं चल रही हैं। और उधर माननीय किरण सिन्हा जी की चर्चा चल रही है, पर चर्चा चल रही है कि भाई मजबूती के साथ लखनऊ और पटना से किरण सिन्हा जी को सांसद बना करके भेजना है। इस संबंध में विकास नगर लखनऊ में भी बैठक हुई। चित्रगुप्त ट्रस्ट की, जेबी चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। वहां पर जो उनका है वो चित्रांश मिलन परिवार भी आयोजित हुआ। तो चित्रांश मिलन परिवार का आयोजन किया गया बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में। तो उसमें भी इन सब विषयों पर राजनीति की चर्चा हुई कि कैसे भाई क्या किया जाएगा। हमको मजबूती के साथ माननीय किरण सिन्हा जी को लखनऊ से चुन करके संसद में भेजना है। और इस अवसर पर वो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए, यूपी श्रीवास्तव, ये जो चित्रांश ट्रस्ट रहा उसके अध्यक्ष भी चुने गए, और कुछ और भी पदाधिकारी चुने गए हैं। तो वो ये हैं ये यूपी श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, उसके साथ दीप श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष चुना गया है, और मनीष श्रीवास्तव को महामंत्री घोषित किया गया है। और कार्यक्रम में जेबी माने जवाहर भवन चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक कुमार, साहिल, गौरी शंकर, आनंद श्रीवास्तव भी मौजूद रहे, और बहुत से लोग मौजूद रहे। तो चर्चा बड़ी तेज है। और इसमें ये जो चित्रांश परिवार मिलन समारोह हुआ, इस पे ये भी चर्चा हुई कि जो चित्रांश समाज की विभिन्न संपत्तियां हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। जो गांव से चित्रांश शहरों में आ गए हैं उनकी गांव की संपत्तियों में कब्जा किया जा रहा है। कुछ जमीनें तो जो शहरों में उनकी हैं। तो चर्चा हुआ जैसे कायस्थ हॉस्टल है, बहुत बड़ा हॉस्टल है, लोग कहते हैं 52 बीघे का हॉस्टल था, उसमें 52 बीघे की जागीर थी वो, और आज जो है 2, 4, 5 बीघे का बचा हुआ है। नबी उल्लाह रोड पे है ये कायस्थ हॉस्टल। और बाबा गोमती दास स्थल ट्रस्ट पर चर्चा हुई जो ठाकुरगंज में है, उसके बारे में, जहां चित्रगुप्त जी की मूर्ति लगी हुई है, और वहां पर कुछ बदमाशों ने परशुराम की भी मूर्ति स्थापित की गई कर दिया। चर्चा हुई वहां पर चित्रगुप्त जेबी ट्रस्ट के द्वारा जो मिलन समारोह स्थापित किया गया था, मैंने कब्जे की जा रही है कहीं पर जो चित्रगुप्त की संपत्ति है, चित्रांश की संपत्ति है, उस पर जो है विरोधी लोग आकर के किस किस प्रकार की साजिशें रच रहे हैं। चित्रगुप्त आश्रम की चर्चा हुई मिर्री कला। इसी प्रकार से विभिन्न स्थानों पर की चर्चाएं हुई कि जहां जहां पर चित्रांशों की संपत्तियों पर अराजक तत्व कब्जा कर रहे हैं, बुरी निगाहें डाल रहे हैं, उनको बचाया जाए, बचाने के लिए कार्यक्रम किया जाए। तो इस पर पुनः एक बैठक होगी 11 फरवरी को, फिर 11 फरवरी को एक फिर बैठक होगी। तो निरंतर इस पर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता जा रहा है। मंजिले मकसूद तक तो मसला बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी पुनः संपूर्ण क्रांति की ओर चले और जनता खबर को देखते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को पूरा करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करें। जय हिंद, जय प्रकाश, संपूर्ण